सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत ऐसे भाव सबके समक्ष रखे जो वास्तविकता में इंसान के लिए हितकारी हैं, सारी मानव जाति के लिए कल्याणकारी हैं, इस धरती के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए है। इंसान की चाल इंसान की तरह बन जाए, यही यहाँ पर दुआएं की जा रही थी कि इंसान इस बंदे के रूप में पैदा हुआ है। ये खाक का पुतला, ये पांच तत्व का पुतला, तो इस समोलक जन्म को पाकर जबकि इसको पशु या जानवर वाला शरीर नहीं मिला, जब को इसको कीड़े मकोड़े या किसी सांप या पंछी वाला ये तन मिला नहीं है, इसको योनि जो मिली है वो इंसानी योनि मिली है। तो ऐसे इंसानी योनि को प्राप्त करके भी अगर इंसानी चाल ना चल पाए तो इससे बड़ी और क्या एक पीड़ाजनक बात होगी। इंसान इंसानियत से वंचित होकर इस धरती पे विचरण कर रहा है, इसीलिए उसको धरती के ऊपर बोझ माना जाता है। करतूत पशु की मानुष जात कि उसकी करतूत इंसानों वाली नहीं है, हैवानों और शैतानों वाली बन के रह गई है। तो इसलिए यहाँ पर इंसानियत से युक्त होकर इंसान दिखाई दें, एक इंसानी राह पे चलने वाले, इंसानी फितरत वाले, इस प्रकार से इस धरती पे अगर विचरण करें तो ये धरती नर्क ना बनेगी, ये धरती के ऊपर वातावरण सुखद होगा, अमन और चैन की महसूसियत होगी, इंसान सुकून से विचरण करेगा, एक दूसरे का हितकारी बनेगा, एक दूसरे के दुख सुख को बांटने वाला बनेगा, एक दूसरे को एक सहयोगी उसका बनकर मिलजुल कर प्यार के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करेगा। तो इसलिए इसी इंसानियत और मानवता जो कमज़ोर होती चली जा रही है, उसको मजबूत करने के लिए भक्तजन लगातार जतनशील रहते हैं। ये इंसान को उस तरफ अग्रसर करते हैं, उस तरफ ध्यान दिलाते हैं, इंसान को एहसास कराते हैं कि भूल चुके हो वो पाठ जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने पढ़ाया था, जो उनके संदेश और पैगाम इसी मानवता की डगर पर चलने के लिए थी। तो उसका तुमने क्या किया, उसका हश्र क्या किया। वलियों पीरों पैगंबरों की जय जयकार तो बुलाता है, बंदगी और इबादत में अपने सर तो झुकाता है, उनके द्वारा लिखित धर्म ग्रंथों को श्रद्धा के साथ पढ़ता सुनता सुनाता है, झूम झूमता है जब कोई उस वाणी का कोई इस्तेमाल करके गाता है, अनेकों अनेकों और क्रियाएं भी करता है। लेकिन जो काम करने के लिए उन्होंने कहा, जैसा कि उसके साथ तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है, जैसा कि शायद ये मान लिया गया है कि केवल पढ़ पढ़ा लेना और इबादत गाहों में अपना सर झुका लेना ही काफ़ी है, कहीं पर स्नान कर लेना ही काफ़ी है, कहीं यात्राएं कर लेना ही काफ़ी है, कहीं पर चंदन का लेप कर लेना ही काफ़ी है, कहीं पर इस हाथ में माला लेकर मणके घुमा लेना ही काफ़ी है। रही बात प्यार की, यज्ञति की, प्रेम की, खलूस की, मिलवर्तन की, भाईचारे की, ये तो बेमायने हैं। ऐसा मानकर अगर चल रहे हैं तो हरगिज़ हम ना धर्मी हैं, ना हम भक्त हैं, ना हम सच्ची इबादत करने वाले हैं। इसीलिए तो महापुरुष कह रहे हैं कि जिसके कारण तुम धर्मी कहलाए जा सकते हो वो है मानवता की डगर, वो है इंसानियत की डगर, एक बंदे वाला ऐसा स्वरूप धारण करना जिसमें सच्चे मायने की बंदगी है। जैसे कहा है अवतार वाणी में भी,
कि बंदे विच बंदगी दा घाटा होवे तां इंसान नहीं, कि सच्ची बंदगी नहीं आई है हमें। सर तो झुक जाते हैं लेकिन दिल नहीं झुकते हैं। दिल में वही अभिमान, दिल में वही क्रूरता, दिल में वही कठोरता, दिल में वही अहम और कदूरत और नफरत के अंगारे जल रहे होते हैं। तो फिर ये सर झुका भी तो क्या झुका। तो ये अगर केवल सर झुक रहा है और इसी से ही हम अपने आप को सच्चे भक्त मान बैठे हैं, तो इंसान की ये गलत फहमी है। तो महापुरुष संत जन ये आईना सामने रखते हैं कि इंसान एक सच्ची बंदगी का सलीका जान लो कि सच्ची बंदगी होती क्या है, सच्ची इबादत होती क्या है, ये कौन सा पाठ उत्तम है, किस पाठ को पढ़ने से तुम पंडित और ज्ञानी कहलाए जा सकते हो, ये जानो। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। केवल धर्म ग्रंथों के उच्चारण और उनके अध्ययन और पढ़ना पढ़ाना, उसको नियमबद्ध निभाना, इसी से ही पंडित हो गए। तो कह रहे हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ। कब से, कितनी सदियों से ये कार्य हो रहा है। तो पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। केवल पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने तक सीमित रहने के कारण सोच लिया गया कि ये पंडित होते हैं, ये निशानी है। लेकिन कबीर जी कह रहे हैं कि पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कि जब तक ये प्रेम करना नहीं आया है, इंसान के प्रति मन में करुणा और दया का भाव पैदा नहीं हुआ है, इंसान को कीड़े मकोड़े अगर समझकर उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहे हैं, जाति और मज़हब का नाम लेकर घर उजाड़े जा रहे हैं, मातम फैलाया जा रहा है, तो फिर ये हरगिज कोई पंडिताई नहीं है। ये कोई सच्चे मायनों में कोई इबादत और बंदगी करने वाला नहीं माना जा सकता है। ये गुरु पीर पैगंबरों का पैरोकार नहीं माना जा सकता है। कसौटियाँ हैं, कसौटी के ऊपर वही खरा होता है जो इंसानियत की पहचान, अपने इंसान की होने की पहचान इंसानियत के द्वारा बना लेता है, जो बंदों के प्रति शुद्ध भाव रखने लग पड़ता है। चाहे वो टोपी वाला है, पगड़ी वाला है, उर्दू फारसी वाला है, या संस्कृत या गुरमुखी वाला है, कोई भाषा कोई पहरावे वाला है, किसी गुरु पीर पैगंबर के प्रति आस्था रखता है, किसी भी संस्कृति में जन्मा पला है, इससे कोई सरोकार नहीं है। जो केवल यही जानता है कि ये बंदे हैं, ये प्रभु के बंदे हैं, ये प्रभु ही मालिक खालिक है, ये प्रभु ही परम पिता के रूप में है, और इसी परम पिता की ये सब संतान हैं। इसमें कोई और कोई पहचान, कोई सरोकार नहीं है। और इसलिए क्योंकि प्रभु की संतान है, फिर संतान के प्रति, क्योंकि उसी संतान का मैं भी हिस्सा हूँ, मैं भी इसी कुटुंब परिवार का हिस्सा हूँ जो इस परमात्मा परम पिता का है, तो उस भाव से युक्त होकर विचरण करना, फिर सही मायनों में हम हितकारी बनते चले जाएंगे, एक दूसरे के प्रति शुद्ध भाव रखना शुरू कर देंगे, और भाईचारे और मिलवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। और फिर हरगिज वो कार्य नहीं होगा जो कि इसी मानवता को कमज़ोर करने वाला हो, जो मातम फैलाने वाला हो, जो चारों तरफ विशाला और घुटन वाला वातावरण स्थापित करने वाला हो, उसमें फिर हरगिज योगदान नहीं होंगे। ऐसे ही जागरूक जो हुए, ऐसी ही जागृति जिनके जीवन में आई, ऐसी ही समझ और सूझबूझ जिनको हासिल हुई, ऐसा ही बोध और ज्ञान जिनके हिस्से में आया, ऐसा ही उजाला आत्मा और मन को जिसने रोशन कर दिया, ये जिसके हिस्से में आया, वही साबित हुए इस धरती के लिए वरदान के रूप में, वही साबित हुए सुंदर वातावरण को
जन्म और स्थापित करने वाले, वही साबित हुए सच्चे मायनों में एक धार्मिक होने के, पहचान बनने के रूप में उन्होंने ही साबित किया। तो इस प्रकार से ये पैगाम, ये संदेश, ये महापुरुष संत जन जो लगातार देते आ रहे हैं, तो आज भी यही पैगाम, यही संदेश दिया जा रहा था कि हम सही मायनों में एक इंसान बन के जिएं, ये मानवता की डगर पर चलें, ये इंसानियत वाली राह को छोड़े नहीं, हम ये प्रेम का दामन छोड़े नहीं, हम इस प्यार के दामन को थामे रखें, हम ऐसी सुंदर भावनाओं से युक्त होकर इस धरती पे विचरण करें ताकि हाहाकार ना हो, ताकि ये झगड़े और फसाद ना हो, ताकि मज़हब व मिल्लत का नाम लेकर दीवारें खड़ी ना करके इन दीवारों को गिराकर हम हमजोली बन जाएं, हम एक दूसरे के हितैषी बन जाएं, एक दूसरे की भलाई की कामनाएं करें और भला करने में अपने योगदान दें। ये मज़हब मिल्लत, ये इंसानों के द्वारा खड़ी की गई दीवारें हैं, ये जाति पाति की इंसानों के द्वारा की गई खड़ी दीवारें हैं, ये मालिक के द्वारा नहीं है, ये पीरों पैगंबरों के द्वारा नहीं है, ये अज्ञानता वालों के कारण है, जो जिन्होंने बात समझी नहीं, जिन्होंने इस हकीकत को जाना नहीं, वही हैं जिन्होंने ये दीवारें खड़ी की, जिन्होंने इंसान और इंसान के दरमियान दूरियां पैदा की, जिन्होंने एक दूसरे से लड़ाया, ऐसे ऐसे मुद्दे खड़े करके इंसान और इंसान के दरमियान ऐसे फासले खड़े कर दिए, ऐसी मन में जहर घोल दी कि इंसान शैतान बन गया, शैतानी क्रियाएं करने लग पड़ा, निर्दयता और कठोरता के प्रमाण ये देता चला जा रहा है। आज भी हम हालातों से वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार से एक इंसान कितने नुकसान करता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे कारण खड़े करके जो प्रभु परमात्मा की तरफ से नहीं है। ये उन दीवारों के आधार के ऊपर ये दूरियां हुई जो अज्ञानता के कारण इंसान के द्वारा ये खड़ी की गई हैं। तो इन दीवारों को गिराया है हमेशा ज्ञानी जनों ने, जिन्होंने ये बात समझ ली कि गल समझ लई फिर रौला की, राम रहीम ते मौला की, कि जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए राम और रहीम में भेद रहा नहीं। वो मज़हब मिल्लत की दीवार अगर खड़ी हुई थी अज्ञानता के कारण, अब ज्ञान उजाला हो गया है, तो अब उस दीवार का बरकरार रहना मुमकिन नहीं है। अब वो ढह जाएगी, वो गिर जाती है। जैसे एक फूल में से फल निकलता है, जब फूल में से फल निकल रहा होता है तो उस फूल की पंखुड़ियां अपने आप सहज में टूटना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से ये एक नेचुरल, एक उसका एक सिला कि जागृति आ गई, ज्ञान उजाला हो गया, तो वो सहज में ही अपने आप वो दीवारें गिरने लग पड़ती हैं। वो मान्यताएं वो भी एक पंख लगा कर उड़ जाते हैं। अब वो कारण ही नहीं रहा है। तो इसलिए पैगाम केवल यही है कि इंसान तो इस इंसानियत को मजबूत कर, इंसानियत के रास्ते पे चल, इंसान होने की पहचान बना। इस प्रकार से यहाँ पर कोई नफरत, वैर, ईर्ष्या की गुंजाइश ना हो। यहाँ पर केवल प्रेम के तराने हो, एक प्यार के सुंदर नगमे हो। यहाँ पर कोई नफरत और वैर का शोरो गुल ना हो। नफरत और वैर ये एक शोरो गुल के समान है, और प्यार के तराने ये सही मायनों में मधुर संगीत है जो वास्तविकता में हमारे दिलों को सुकून देता है, हमें चैन प्रदान करता है। इसलिए प्यार के ऊपर जोर दिया गया है कि इंसान तू प्यार का सलीका जान ले,
प्यार करना तुझे आ गया, मायने के जीना तुझे आ गया। अगर प्यार करना नहीं आया तो तुझे जीना भी नहीं आया। तो इसलिए जीवन क्या है ये भी जान ले और इस जीवन को सही मायनों में जीवन दे दे। इन दिल को सही मायनों में धड़कने दे दे। अगर ये प्यार के तहत नहीं धड़क रहा है ये दिल, तो समझो ये पत्थर का बना हुआ है और पत्थर तो पीड़ा ही देता है। राह में पड़ा हुआ पत्थर भी अगर पांव टकरा जाए, हमारा नाखून उखड़ जाएगा, कहीं पर लहू बहने लगेगा, हम पीड़ा से चिल्ला उठेंगे क्योंकि पत्थर के साथ ये पांव टकरा गया है। इसी तरह से अगर हमारे दिल ही पथरा गए तो ये पत्थर दिल तो उस राह में पड़े हुए पत्थर से कहीं ज्यादा पीड़ा देता है, कहीं अधिक पीड़ा देता है, जिसका आसानी से इलाज भी नजर नहीं आता है। तो इसलिए ये पत्थर दिल ना बने। ये दिल धड़कता है तो प्यार के तहत ये धड़के। इस हृदय में दूसरे के प्रति हित का भाव हो। एक इस तरह के कठोरता और क्रूरता ये वाली अवस्था इस मन की ना हो। इसलिए ये मन मंदिर तभी कहलाएगा। अगर ये मन में ये प्रेम का भाव ही नहीं है, इस मन में दया करुणा का भाव ही नहीं है, तो ये मन मंदिर कैसे बन पाएगा। ये मन में अगर राम बसा है तभी ये मंदिर बनेगा। अगर इस मन में अहम, अभिमान, अहंकार और क्रूरता और नफरत के भाव भरे पड़े हैं, तो ये फिर हरगिज ये मन मंदिर नहीं बन पाएगा। इस मन को मंदिर बनाना होता है, यानी कि ये जितने भी जो पहलू सामने रखे जा रहे हैं, ये काम करना होता है। इंसान बनना होता है, मन को मंदिर बनाना होता है, जीवन को जीवन देना होता है, ये सब करना होता है। ये नहीं कि दो पाँव हैं हमारे और इस रूप में पैदा हो गए तो इंसान हो ही गए। नहीं, इंसान बनना होता है। मनोर्भव, मनुष्य बनो। अगर जन्म से ही इंसान हो गया तो बनने के लिए वेदों में क्यों लिखा गया, कहा गया कि मनोर्भव, मनुष्य बनो। तो यहाँ पर बनना होता है, यहाँ पर वो पहचान बनानी होती है, वो कार्य करना होता है। तो इसलिए ये आज भी महापुरुष संत जन ये संदेश और ये पैगाम ये दे रहे थे कि हम सही मायनों में इस मन को मंदिर बना लें। और बनेगा तभी अगर राम की जय जहाँ बुलाते हैं वहाँ पर राम वाला विनम्र भाव भी पैदा हो जाए, वहाँ पर राम वाली विशालता भी आ जाए, वहाँ पर राम वाली विनम्रता भी आ जाए, तब वास्तविकता में ये मन हमारा मंदिर कहलाएगा। और अगर राम की जय बुला रहे हैं और जला रावण को रहे हैं, लेकिन अवस्था अपने जीवन की ये है कि अनुकरण रावण का कर रहे हैं और जय राम की बुला रहे हैं, तो वही बात कि रावण को जलाना पसंद आता है हमें और राम की जय बुलाना पसंद आता है, लेकिन जब अपनाने का वक्त आता है तो बिल्कुल विपरीत। अपनाया रावण को जा रहा है और तजा राम को जाया जा रहा है। राम को तज रहे हैं, राम की वो करुणा और दया के भाव को तज रहे हैं, विनम्रता को तज रहे हैं और अपना रहे हैं रावण वाली प्रवृत्तियाँ, अहम, अभिमान, अहंकार, क्रूरता। ये हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। फिर से बात वो कसौटी की आ रही है कि कसौटी है, इस कसौटी के ऊपर खरे उतरे। यही महापुरुष संत जनों का अभिप्राय है कि हम सही मायनों में धर्मी बने, हम सही मायनों में इंसान बने,
हमारे मन की अवस्था सुंदर बने, हमारा मन एक मंदिर बने, इस मन में सुंदर भावनाओं का जन्म हो, इस मन में शुद्ध भावनाएं हो। और अगर इस मन में ये नहीं है तो ये तो पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान, कि अगर बाहर ज्ञान ध्यान और स्नान की बातें हैं, क्या पानी में मल नहाए मन की मैल गंवारे बंदे, कि शरीर तो धो डाला लेकिन मन नहीं धुला। जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि एक मूंड मुंडाया, कि इस मूंड को तो मुंडवा लिया, लेकिन जो किच किया सो मन किया, मूंडा मूंड जाए, कि ये मन तो इसके ऊपर तो अभी विकार रूपी बाल उगे हुए हैं, इस मन को तो मुंडा नहीं है, और केस मुंडाए काहे, जो किच किया सो मन किया, मूंडा मूंड अजाए। कहते हैं कि वो मुंडवाना क्या हुआ सर का, अगर मन ही नहीं मुंडा है, मन मुंडिया नहीं, कि मन को मुंडा नहीं है। इस मन के ऊपर जो विकार रूपी बाल उगे हुए हैं, जो नफरत वैर वाले, लोभ प्रलोभन वाले, अभिमान वाले, कामनाओं वाले, हिर्सो हवस वाले, ये मन के ऊपर ये बाल तो बरकरार हैं और सर मुंडवा डाला। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि मन मुंडिया नहीं, मूंड मुंडाए काहे, जो किच किया सो मन किया, मूंडा मूंड अजाए। और एक और लिहाज से फिर वही कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो दे दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। कि हाथ में माला घूम रही है लेकिन मन का प्रभु से कोई वास्ता ही नहीं है। मन तो खचित है, गलतान है, कहीं विषयों में गलतान है, कहीं वैर से भरा हुआ है, कहीं प्रलोभनों से भरा हुआ है। तो कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, इसीलिए कह रहे हैं कि कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर, कि ये कर का मन का डार दे, इसको एक तरफ कर दे और मन का मन का फेर, तब बात बनेगी। तो इसलिए इस मन को सजाना संवारना है, इस मन को वो रूप देना है। अगर मन को ये रूप मिल गया, मन की सुंदरता बन गई, तो फिर सही मायनों में हमारा जीवन सुंदर हो गया। और फिर बात वही आएगी कि सही मायनों में इंसान होने की पहचान बन जाएगी। ये मन में इस सुंदर भाव स्थापित करने ज़रूरी हैं। इस मन में प्रेम और करुणा का भाव रखना ज़रूरी है। इस मन में दूसरे के प्रति हित का भाव रखना ज़रूरी है। इस मन को विनम्र बनाना ज़रूरी है। इस मन को विशाल बनाना ज़रूरी है। संकीर्णताएं और तंग दिल, जिसको हम कहते हैं कि तंग दिली, फिरका परस्ती और तंग दिली, कि ये तंग दिली नहीं, विशाल हृदय, कि हृदय यही हमारा मन विशाल बने, ये मन प्रेम से भरा हुआ हो। इस मन में पावनता और निर्मलता हो, जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि इस मन में निर्मलता हो, पावनता हो। और मन निर्मल कैसे बनेगा? ये शरीर तो धुल जाता है, जैसे पहले कहा कि मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागा, हर फिरे कहे कबीर कबीर, कि जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा। कि ये मन निर्मल कैसे होगा? पर ये मत पापा के संग हो तोपे नामे के रंग, कि ये मत हमारी, ये मन हमारा भरा हुआ है पाप प्रवृत्तियों से, विषैलेपन से, तृष्णाओं से। तो कहते हैं कि पर ये मत पापा के संग, तो कैसे फिर धुलेगा ये मन? ओ तोपे नामे के रंग, कि ये नाम परमात्मा ईश्वर हरि, इसके साथ जब मन का नाता जुड़ जाएगा, जब इस मन में संतों महात्माओं की शिक्षाओं को स्थान दे दिया जाएगा, वो तोपे नामे के रंग, वो धुलेगा तभी ये मन, वरना तो शरीर धुल जाएंगे।
कपड़े साफ सुथरे पहन लेंगे, शरीर की सजावट कर लेंगे, नाना प्रकार के रंगों के वस्त्र धारण कर लेंगे। ये सब तन के लिए किया जा रहा है, लेकिन मन वही का वही है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि इस मन से वो बाल उनको मूडना है। ये सब उसको बाहर, अगर ये कायम रहे और बाहर सब कुछ हो गया, जैसे एक वो मिसाल काफ़ी समय के बाद ध्यान में आई कि एक बार इसी तरह से कुएं में एक कोई कुत्ता गिर गया और वो मर गया और उसकी बदबू आ रही है और पानी अब कौन पिए। तो बुज़ुर्ग के पास गए, उसने कहा कि ये तो साफ़ करना पड़ेगा, तो ये सारा पानी निकालो, साफ़ होगा। सारा पानी निकाल दिया और उसके बाद पानी साफ़ भर दिया गया और कहते अभी भी बदबू आ रही है। तो कहते क्या बात, ये हो नहीं सकता। तो कहते पानी निकाला था। कहते हाँ निकाल दिया था। वो कुत्ता जो मरा था निकाल दिया था। कहते वो तो नहीं निकाला, वो तो वहीं पड़ा है। तो बात वही हो गई कि वो जो कारण था वो तो वैसे का वैसा रहा। बाहर से तो हमने बड़े इंतज़ाम कर लिए, लेकिन अंदर तो वही हिर्सो हवस का कुत्ता वैसे ही पड़ा हुआ है। इस मन में अभिमान वैसे ही पड़ा हुआ है। कदूरत और नफरत और वैर वैसे का वैसा है। तो फिर कहाँ पर हमें वो प्राप्त होगा जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जनों के कथन वो इसी पे आधारित रहे हैं युगों युगों से, ताकि ये बात समझ में आ जाए हर इंसान के, और जितनी जल्द समझेगा उतनी जल्द इसको सुंदर रूप मिल जाएगा, उतनी जल्द ये वातावरण सुंदर बनते चले जाएंगे, घरों के भी, समाज के भी, मुल्क के भी और विश्व के भी। ये तमाम वातावरण ये सुखद और सुंदर बनते चले जाएंगे। तो ऐसे सुंदर वातावरण को स्थापित करने के लिए, इसको एक और मजबूती देने के लिए, इसमें अपने योगदान देने के लिए भक्तजन हमेशा उत्साहित रहते हैं। इसीलिए ये परोपकारी होते हैं, परोपकार के जज्बे से युक्त होते हैं। ये चाहते हैं कि संसार का वातावरण सुंदर बने, अपना जीवन भी सुंदर रूप धारण करे और संसार का वातावरण भी सुंदर बने। जन जन तक ये संदेश पहुँचे, जन जन इस जो है वो ज्ञान उजाले से आत्मा और मन को रोशन करने वाला बन जाए। इसलिए ये परोपकारी ये योगदान देते चले जाते हैं, ये सेवा में योगदान देते चले जाते हैं। जैसे अभी भी सेवाओं का जिक्र हुआ, जो ये संत समागम के प्रति सेवाएं हो रही हैं, केवल समागम या सत्संग के प्रति नहीं, समाज की सेवा कर रहे हैं, देश और विश्व की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, तन मन धन लगा रहे हैं। तो ये परोपकारी जज्बे होते हैं और इसी परोपकार के तहत ही ये लगातार योगदान देते हैं। तो ये संत भक्त प्रवृत्ति जो है, यही ऐसे योगदान जो है वो ऐसी प्रवृत्ति के कारण हो पाते हैं, जो जानते हैं कि हमने सुंदर देन संसार को देनी है। आत्मा जो जन्मों जन्मों से जुदा है इस परमात्मा से, इसको परमात्मा से जोड़ना है। ये ज्ञान प्रदान करके इसकी वो दूरी मिटाते हैं। आत्मा इस परमात्मा से जुड़ जाती है, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जहाँ पर आत्मा के कल्याण हेतु ये परोपकार करते हैं, सत्संग और समागमों के आयोजन करते हैं, जन जन तक संदेश पहुँचाते हैं, साथ ही साथ ये तन मन धन की सेवाएं भी करते हैं, और इस प्रकार से ये अपनी भक्ति भी निभाते हैं और परोपकार भी करते हैं। तो इस तरह की अवस्थाएं ये जिसको भी प्राप्त हैं, वाकई वो मुबारक हुआ करते हैं। तो आज भी यही एक भाव लिए हुए आप सभी उपस्थित हैं
और लगातार ऐसे योगदान ये दिए जा रहे हैं, तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय हो चुका है और शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। ये जाहिर करते हुए अपनी खुशी जो यहाँ आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई है, तो दातार कृपा करे कि आप सभी को ऐसी लगन, ऐसे जज्बे ये प्रदान किए रखे और तन मन धन की सामर्थ्य और सुख भी सभी को दातार प्रदान करे। साथ संगत जी धन्य।